सभी साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप एसके जहाँ पब्लिकेशन से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आस्क ऑफिशियल ऐप, और यहाँ पर हमारा कूपन कोड है, वहाँ पर कूपन कोड प्रयोग करके आप लोग क्या कर सकते हो, 10% का हमारी तरफ से बेनिफिट पा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेस जहाँ सर क्या बोलते हैं। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी ये वीडियो लाना इसलिए जरूरी था कि कुछ बच्चे आते हैं और पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर हो जाता है, पार्ट ए पार्ट बी क्लियर हो जाता है और मेडिकल में जाके फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों की कहानियां हैं, बहुत सारे रोते बिलखते फिर से अपने दूसरे एग्जाम की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि एक बार जब आप किसी चीज का टारगेट कर लेते हैं और वो टारगेट पता चला, पीटी निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, मेंस में पार्ट ए पार्ट बी दोनों निकाल लिए, साइको भी निकाल लिए, और जब उसके बाद मेडिकल होता है तब जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं और आप अनफिट घोषित कर दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग अभी एलपी टेक्नीशियन पे बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है, चूंकि वैकेंसी आने वाली है, 4 साल हो गया वैकेंसी को। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किनको किस टाइप की मेडिकल जांच से होकर गुजरना पड़े। इसमें हम बैच का भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको पता है, क्वालिफिकेशन के अलावे क्या क्या करना चाहिए। क्वालिफिकेशन फिर से मैं बता दूं, आईटीआई जो लोग पास हैं वो लोग अप्लाई करेंगे एएलपी टेक्नीशियन के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आईटीआई की जरूरत है। डिप्लोमा और बीटेक वाले सिर्फ एएलपी में एलिजिबल है। अब क्या क्राइटेरिया है जो एएलपी टेक्नीशियन की हम चाहते हैं, हम एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे भैया, हम करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हम लगभग बहुत सारे 15-16 बच्चों से जब मैंने बात करके एक सही डेटा निकाला कि रियल में मामला क्या है और कहां दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या आप सोच रहे हैं कि हम लेजर करवा लेंगे, तो कोई सोच रहा है कि हम मेरा कलर विजन है तो हम रट लेंगे, तो वो सब क्या मामला होने वाला है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। एएलपी की तैयारी करने से पहले ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। एएलपी के लिए A1 मेडिकल है और टेक्नीशियन के लिए B1 मेडिकल है, यानी इसमें एकदम 6x6 विदाउट ग्लास चाहिए, एकदम ध्यान रखिएगा, 6x6 विदाउट ग्लास चाहिए। फॉगिंग टेस्ट से भी होकर आपको गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सा टेस्ट हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो आप 6x9 भी चलेगा, 6x12 भी चलेगा, विद और विदाउट दोनों ग्लास चलेगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहां एक चीज हम क्लियर कर दें, चश्मा वाले एएलपी कभी नहीं बन सकते। एक लाइन में, जिनका चश्मा लगा हुआ है वो टेक्नीशियन बहुत आराम से बन सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आई टेस्ट क्या होना है, डिस्टेंस विजन टेस्ट होना है। एक डिस्टेंस विजन टेस्ट आपका होगा। आप कहेगा इसको हम कैसे चेक करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है हम आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है, फाइनली आपको क्या करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर बातें कर लेते हैं। आई टेस्ट है, डिस्टेंस विजन टेस्ट। आपको दूर में लेटर या एनिमल आपको दिखाई देगा और वो पूछेगा कि बताओ ये कौन सा लेटर है, या पूछेगा कि बताइए इस लेटर में ई का मुंह किधर है, ऊपर कि नीचे, सी जो लिखा हुआ है उसका मुंह ऊपर है कि नीचे है, इस तरह का तरीके से पूछेगा। अगर आप यहां इसको देख लिए तो आप 6x60 हैं, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, और जब आप इस टाइप से लेटर को भी देख पाते हैं इसका मतलब आप 6x6, मतलब इतना छोटा लेटर भी अगर आप देख पाते हैं इसका मतलब आपके यहां 6x6। आप क्या करना है, फाइनल कंक्लूजन भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद नियर विजन टेस्ट होता है। नियर विजन टेस्ट में भी ऐसे ही एक आंख बंद कर दिया जाएगा और दूसरी आंख से आपको देखकर नजदीक में 25 सेंटीमीटर के जस्ट बाद जो वस्तु रखी हुई होगी उसको देखकर आपको बताना है कि वह कौन सा लेटर है या वह कौन सा एनिमल है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है। इसमें आपको ये कुछ कुछ जगहों पर तो देख के आपको पढ़ना पड़ेगा कि 16 लिखा हुआ है या 18 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है। आप देख के अगर पढ़ पाते हो इसका मतलब कलर विजन टेस्ट में आप पास हो। ये 2 टाइप का होता है, एक तो लेटर वाला होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 16 लिखा हुआ है तो ये 16 लेटर वाला एक होगा, और दूसरा होता है पाथ वाला। क्योंकि ट्रेन में पाथ निर्धारित करना जरूरी है तो एक पाथ वाला भी होता है। पाथ वाला में आपको जो है जहां जैसे जैसे ये गया है ना वैसे वैसे आपको कलम चला के दिखाना होगा कि जैसे जैसे चला जी गया है वैसे वैसे आपको कलम चला के दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कलम चला के दिखा दिए तो इसका मतलब आप पास हैं, और अगर आप कलम चला के नहीं दिखा पाए इसका मतलब आप फेल। यानी 2 टेस्ट, एक लेटर वाला कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में एक लेटर वाला टेस्ट होता है जो देख के आपको पहचानना है, और एक पाथ वाला टेस्ट होता है एएलपी। क्योंकि आप सब जगह बच सकते हैं, आंख से आप नहीं बच पाइएगा, आंख के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। किसी का उंगली कटा हुआ है कहीं कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा हाथ अगर टेढ़ा है तब भी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिर हम आते हैं, चला जी,
एक नाइट विजन टेस्ट होता है। नाइट विजन टेस्ट में रात में आपको दिखता है कि नहीं, कहीं आपको रतौंधी तो नहीं है, तो इस टाइप का टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो रात में अगर आपको दिखता है तो आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। एक फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होता है जिसमें एंगल पे आपको ऐसे खड़ा होना है और खड़े होकर इधर जो वस्तु है उसको आप देख पाते हैं कि नहीं, किसी खास एंगल पे आप देख पाते हैं, मुंडी को यहीं रखना है और खास एंगल पे आप देख पाते हैं कि नहीं, ये आपको चेक करेगा। कहीं चेक करता है, कहीं कहीं नहीं भी करता है, ये वाला टेस्ट। तो आपको मतलब आप ऐसे खड़े हैं और इधर कोई वस्तु है, यहां आपको कहेगा देख के बताइए कि भैया ये आपको दिख रहा है कि नहीं। फिर आते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट हैव पाइल्स नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को। और उसके बाद फियर टेस्ट में हियरिंग इन ईच ईयर इज गुड, मतलब ईयर टेस्ट की अगर बात करें, फियर ने ईयर टेस्ट में कि आपकी दोनों कान अच्छे तरीके से आपको सुनाई देना चाहिए। एक कान बंद कर देगा, रुई दे देगा और तब दूर से कहेगा कि राम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। एक कान बंद कर देगा, दूर से कहेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको सुन के बताना है कि घनश्याम, विनोद, आपको ये सुन के दूर से बताना होगा। फिर अगर हम आते हैं चला जी कि फिर कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन पे क्या आते हैं चला जी, अभी आपको क्या करवा लेना चाहिए और करवा के देख लेना चाहिए क्या एलिजिबल है कि नहीं। तो अगर आप एएलपी की तैयारी करते हैं तो पहले आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जाके करवा लीजिए किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल में जहां होता है, ये हॉस्पिटल में ही होता है। उसके बाद जो आई हॉस्पिटल होगा वहां भी होगा, सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है। उसके बाद 6x6 विदाउट ग्लास आप हैं कि नहीं, ये आप चेक करवा लीजिए। और डिप्लोमा बीटेक वाले तो एकदम ही चेक करवाइएगा, इसमें से एक भी कैटेगरी अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आपको तैयारी नहीं करनी। हाइड्रोसिल और पाइल्स हो तो ऑपरेशन करवा ले, यहां भी हाइड्रोसिल और पाइल्स हो तो ऑपरेशन करवा ले। आप कहिएगा क्या सर हाइड्रोसिल और पाइल्स रहेगा तो उस टाइम हमको छांट दिया जाएगा? नहीं, छांटा नहीं जाएगा, आपको रेफर कर देगा। और रेफर कर देगा तो वह प्रक्रिया 1.5 साल तक लटक जाएगी। मेरा एक चलवा था, उसको रेफर कर दिया था, रेफर कर दिया तो फिर बाद में जो है फिर से वो ऑपरेशन करवा के फिर गया और ये प्रोसेस चलने में 1.5 साल लग गया। आपको हाइड्रोसिल है, आपको पाइल्स से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर है तो उसका ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं करवाइएगा तो आपको कहेगा जाइए ऑपरेशन करवा के आइए, और इस प्रक्रिया में वो रेफर कर देगा रेलवे हॉस्पिटल, अब वहां से आपको 1.5 साल लग जाएगा फिर ज्वाइनिंग। तो ये आप पहले से करवा के रखिए। और अगर टेक्नीशियन, इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको है तो आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये आपको अभी से चेक करवा लेना चाहिए तैयारी करने से पहले, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पहले पीटी देता है, फिर मेंस देता है, फिर पार्ट ए पार्ट बी लिखता है, फिर साइको लिखता है, अब बाद में पता चलता है मेडिकल टेस्ट हुआ उसको कलर ब्लाइंडनेस है, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। और 6x6 ये विदाउट ग्लास होना चाहिए, ये 6x6, 6x9, 6x12 भी चलेगा, विथ ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों चलेगा। और हाइड्रोसिल और पाइल्स हम बोले अगर किसी को भी है तो आप अभी ऑपरेशन करवा लीजिए, ताकि उस टाइम तक आप कुछ समय में रिकवर कर जाए। अभी वो चलवा गया है टेक्नीशियन ज्वाइन करने, उसका तुरंत ऑपरेशन हुआ है, उसकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है, 7 तारीख को आप उसकी ज्वाइनिंग, बोला ऑपरेशन के 1 महीना बाद आपको ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन नहीं करना। इसका मतलब अगर आपको हाइड्रोसिल और पाइल्स है मेरे दोस्त, हम जो भी वीडियो लाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का हाव 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 नहीं रहता, आज धमाका, आज बम फोड़ देंगे बैच का फलना चले। मेरा बैच है, अगर दिल करेगा, हमारे ऊपर विश्वास होगा, लगेगा कि सर हमारी मदद जरूर कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये आपको करना है 6x6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस दोनों को चेक करना है। ये 6x6, 6x9, 6x12 विथ और विदाउट दोनों ग्लास चलेगा। तो हाइड्रोसिल और पाइल्स अगर है तो दोनों में लोग ऑपरेशन करवा लें अभी, जब भी आपको टाइम 1 आध महीने में मिल जाता है तो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि एएलपी में चश्मा लगाकर चल सकता है क्या? नहीं, नो, इसका आंसर है एकदम नहीं। एक और एमसीक्यू है कि टेक्नीशियन में चश्मा लगा के चल सकता है क्या? हाँ, एकदम चल सकता है। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यस, विथ और विदाउट ग्लास 6x6, 6x9, 6x12 चलेगा। फिर कहते हैं यदि आंखों में लेंस डालें तो चलेगा क्या? आंख में लेंस डालिएगा, एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, कंप्यूटर आई टेस्ट में पकड़े जाएंगे, एकदम नहीं चलेगा। मेरा एक आंख ठीक है पर दूसरा नहीं, तो चलेगा क्या? एकदम नहीं चलेगा, दोनों आंख ठीक होना चाहिए। एक बंद करके दूसरा चेक करता है, दूसरा बंद करके पहला चेक करता है। आपकी उंगली थोड़ी बहुत कटी हुई है, चलेगा, आपका हाथ थोड़ा बहुत टेढ़ा है, चलेगा, लेकिन मेरे दोस्त ये सारी कैटेगरी, एक नहीं, दोनों आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए, दोनों कान आपके ठीक होने चाहिए। नहीं ठीक है तो उसको ऑपरेशन करवाइए, और कान अगर नहीं ठीक है तो उसको ठीक कीजिए। बाकी हम सारा कैटेगरी आपको बता देते हैं, मतलब यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए अभी, ये सारा टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए, ये सारा टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। अगर आप ये सारा टेस्ट करवा लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप समझ ही गए होंगे, कलर ब्लाइंडनेस दोनों को चेक करना है, और 6x6 तो एकदम जाके आप चेक करवा लीजिए। और उसके बाद अगर ये दोनों है तो आप अगले मोड में आप 1 आध 2 महीने में इसका ऑपरेशन करवा लीजिए, ताकि उस टाइम तक आप स्वस्थ रहें। अब आते हैं चला जी, तो ये सारी जानकारी थी जो हम आप तक पहुंचा दी है। उसके बाद आप एएलपी की तैयारी कीजिएगा, और एएलपी की तैयारी कीजिएगा तो कहां जाइएगा? हमारे पास आइए, हम अच्छा पढ़ाएंगे आपको, अच्छे से हम आपको गाइड कर देंगे। और चला लगभग 8 वर्षों का अनुभव है एएलपी टेक्नीशियन पढ़ाने का, रेलवे पढ़ाने का, तो हम अपने अनुभव के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप भी हमसे जुड़िए। हमारे पास रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन ऑन आस ऑफिशियल हमारा एक एप्लीकेशन है।
हम सिर्फ इस एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं। अब हमारी क्लासेस जुरीना पे नहीं आती है, अगर आप लीजिएगा तो वो वहां पर आप क्लास पूरा नहीं मिलेगा आपको, और कोर्स आप ले लीजिएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आस ऑफिशियल पे हमारा ऐप है जिस पर आपको सारे के सारे क्लासेस मिलेंगे, और ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, नया बैच 5/11/2022 से ऑनलाइन आस ऑफिशियल पर, और ऑफलाइन हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सेंटर पे, वो भी 5 तारीख से। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं एकदम बड़ा सा वेलकम है। जो लोग एकदम मजबूर हैं, देखिए बेस्ट प्रेफरेंस में आप ये रखिए कि आप ऑफलाइन कर सकें, नहीं अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो एक कंडीशन उसमें रहेगा कि आप क्लास रेगुलर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें क्या होगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। साइंस और ट्रेड में खुद पढ़ाऊंगा, रेलवे वालों को भी साइंस में खुद पढ़ाऊंगा, एएलपी टेक्नीशियन वालों को साइंस एंड ट्रेड में खुद पढ़ाऊंगा। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। आपको आरके सर मैथ में मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में शशि सर, साइंस एंड ट्रेड में एसके झा सर, रीजनिंग में दीपक सर मिलेंगे, इंग्लिश में एसके सिन्हा सर मिलेंगे, ज्योग्राफी में कुणाल सर, पॉलिटी में रोशन सर मिलेंगे आपको, अभी तरुण सर की जॉब लग गई तो वो चले गए हैं। हिंदी में प्रणव सर मिलेंगे, करंट अफेयर्स में रोशन सर मिलेंगे, पॉलिटी में भी आपको रोशन सर मिलेंगे, हिस्ट्री में आपको पंकज सर मिलेंगे, और टाइपिंग भी हम आपको सिखाते हैं। जो लोग रेलवे नॉन टेक की तैयारी करते हैं उनके लिए टाइपिंग भी फ्री में उपलब्ध है। अब ये बैचेस कब और कहां मिलेंगी और कैसे इसको लेना है उस पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। एएलपी फुल फाउंडेशन नॉन टेक प्लस आईटीआई ट्रेड, एएलपी फुल फाउंडेशन जो लिखा हुआ है उसमें दोनों चीजें हैं। नॉन टेक का सारा पेपर जिसमें मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये मत समझेगा आर्ट से नहीं पूछता, वहां से भी पूछता है। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी 9 पेपर आपको इसमें मिलेगा नॉन टेक में। और अगर सीईटी ला दिया तो इंग्लिश पूछ देगा, तो इंग्लिश भी हम आपको इसमें पढ़ा दें, यानी 10 पेपर कुल मिला के इसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आप कहिएगा कि हिंदी पूछ दिया तो इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल दे दिया, सीईटी आएगा तो आपको हम इसमें हिंदी भी पढ़ा दें, 11 पेपर होगा। और उसके बाद आईटीआई ट्रेड भी इसी में हो जाए। ये फुल फाउंडेशन एएलपी टेक्नीशियन का जिसमें लिखा हुआ है उसमें। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल, सारे लोग इसी बैच में एडमिशन लेंगे, तो उनका सारा चीज सेपरेट नोटिफिकेशन जाएगा और वो पढ़ेंगे। जहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल, 2199 रुपए का ये कोर्स है। जिनको जरूरत हो सर आप इस कोर्स से जुड़िए, ये 5/11/2022 से स्टार्ट हो रहा है। फुल फाउंडेशन एएलपी अगर नॉन टेक आप ट्रेड पढ़ लिए और नॉन टेक सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो ये भी 5/11 से मिलेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा, जिसमें साइंस हम खुद पढ़ाएंगे। 1499 रुपए का है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, एएलपी नॉन टेक। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, नॉन टेक। उसके बाद अगर सिर्फ आप इलेक्ट्रीशियन की कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5/11/2022 से। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये होगा फाउंडेशन बैच, 999 रुपए इसका फी है, आप ये ले सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लेना चाहते हैं तो 999 रुपए में ये भी बैच आपको मिल जाएगा। और ये भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 5/11/2022 से। यहाँ फिटर आपको ये भी मिल जाएगा 5/11/2022 से, 999 रुपए फी। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं, एक साथ लेना चाहते हैं 2199 का एक लीजिएगा, उसमें टेक नॉन टेक सारा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डीजल मैकेनिक से आईटीआई किए हैं तब डीजल मैकेनिक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी 999 रुपए का कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये भी 5/11/2022 से स्टार्ट होगा। फुल फाउंडेशन एएलपी नॉन टेक का हम आपको पहले से बता दिए, 1499 रुपए का कोर्स है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सारा कोर्स हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर आप एसएससी रेलवे का 0 to टॉप कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी आपको 1499 रुपए में ये कोर्स भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा, जिसमें ऑल पेपर हो। आप ऑनलाइन इस कोर्स को ले सकते हैं। और अगर आप ओनली साइंस करना चाहते हैं, आप साइंस फुल फाउंडेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5/11/2022 से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे से ये चलेगा, 999 रुपए इसका फी है, 10 महीने तक चलेगा। आप कहेगा ये 2199 क्यों ले रहे हैं सर फीस? इसलिए ले रहे हैं चला कि 6 घंटा डेली पढ़ाएंगे, एक लगभग 10 महीने तक पढ़ाएंगे और 13 लोग मिलकर पढ़ाएंगे, ये उसका फीस। मैं बता दूं आपको, 6 घंटा डेली एएलपी टेक्नीशियन का जो फुल कोर्स लीजिएगा उसको 6 घंटा डेली 13 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा कोर्स करने में 10 महीने का समय लगेगा, ये उसका फी है। तो आप जोड़ लीजिएगा चला जी कितना पढ़ रहा है आपको। अगर आप सिर्फ रीजनिंग लेना चाहते हैं 499 रुपए में दीपक सर आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 5/11 से ये भी आ रहा है। और चला जी आस ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए चला जी आप कहिएगा कि सर आप प्रचार कर रहे हैं, सर आप बैच दे रहे हैं, जिनको जरूरत है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिनको जरूरत नहीं है उनको तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। जिनको जरूरत है चला वो लेंगे, हम उनकी जरूरत को पूरा करेंगे, उसके बदले 10 महीना जो हम पढ़ाएंगे उनको 6 घंटा डेली, उसके बदले वो हमको पैसा दें, ठीक है। तो आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड कर लीजिए, ये रजिस्टर्ड वगैरह कर लीजिए। आप लोगों को अब आता है ओटीपी वगैरह जाने के बाद ये सब कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद आप यहाँ आइएगा तो आपको ये कोर्स उपलब्ध मिल जाएगा। ये ऊपर में स्लाइड करता हुआ मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट भी बाय हो जाएगा, या नहीं तो आप पेड क्लासेस में आइएगा। किधर गया? पेड क्लासेस में आइएगा तो यहाँ भी मिल जाएगा।
पेड क्लासेस में आइएगा, यहाँ मिल जाएगा, और अन्य अन्य जगहों पर भी आपको उपलब्ध मिलेगा। यहाँ आइएगा सर जी तो आप ITI ट्रेड खरीदना है तो इसमें आ जाइएगा, ALP टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच लेना है तो आप इसमें आ जाइएगा, और अगर टीचर ऑल कॉम्पिटिटिव हो गया, ये ऑल टेस्ट लाइव हो गया, और सब्जेक्ट वाइज जैसे रीजनिंग लेना है, आपको मैथ लेना है तो आप यहाँ आ जाइएगा, और अगर रेलवे का फुल कोर्स लेना है तो यहाँ आ जाना है, खाली ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ आ जाना है। खोलिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ऊपर भी ब्लिंक करते रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो लोग भी ALP टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं सबसे पहले जाके आंख चेक करवाएंगे, कलर विजन नहीं होना चाहिए। अगर कलर विजन नहीं है तो आंख 6x6, 6x9, 6x12 चलेगा। अगर 6x6 है तो ALP टेक्नीशियन दोनों पकड़ाएगा, अगर 6x9 या 6x12 है तो सिर्फ टेक्नीशियन पकड़ाएगा। लेकिन बीटेक और डिप्लोमा वाले सावधान, आपकी आंख 6x6 ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं 5/11/2022 अपने नए बैच के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू।